नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग गढ़वाल शैली के बारे में पढ़ेंगे और गढ़वाल शैली के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसका नाम है बेटा, वैसा ही ये स्थान भी है। गढ़वाल शैली यानी उत्तराखंड का हिस्सा होता है, यूपी का हिस्सा हुआ करता है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए गढ़वाल शैली उत्तर प्रदेश से कोरिलेट हो जाती है। और आप जानते होंगे कि गढ़वाल शैली परमार वंश के शासकों के द्वारा जो है शासित रही है। गढ़वाल शैली में बहुत अच्छे अच्छे चितेरे हैं, जिसमें सबसे खास चितेरा जो है वो मौलाराम है। और मौलाराम बहुत अच्छा चित्रण का कार्य करता था, गढ़वाल शैली से ही संबंध रखता है। आइए देखते हैं, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। गढ़वाल शैली बेटा किस राज्य में स्थित है? तो अभी जैसा हमने बताया कि गढ़वाल शैली मूल रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गढ़वाल में किस वंश का शासन था बेटा? तो परमार वंश के शासक यहाँ पे राज किया करते थे। आगे कहा जाता है परमार वंश का संस्थापक कौन रहा है बेटा? तो परमार वंश का जो संस्थापक रहा है वो कनकपाल रहा है। कनकपाल के द्वारा परमार वंश पे शासन किया गया है। परमार वंश वही बेटा जो गढ़वाल शैली में शासित किया करता था, यानी गढ़वाल शैली मतलब उत्तराखंड बताया जाता है। ठीक है। आगे कहा जाता है गढ़वाल में सुदर्शन शाह के समय कौन दो चित्रकार आते हैं? बेटा गढ़वाल शैली में सुदर्शन शाह के समय में दो चित्रकार आते हैं। एक का नाम होता है मनकू और दूसरे का नाम होता है चैतू शाह। चैतू शाह और मनकू दोनों आते हैं गढ़वाल शैली का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। सुदर्शन शाह है परमार वंश में शासक होता है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, ये कई बार छप चुका है। गढ़वाल शैली के चित्रों का जो विषय है बेटा वो कृष्ण लीला है, तो ये कई बार छप चुका है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, 2-3 स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है अगले पॉइंट में गढ़वाल शैली के चित्रों को किस संग्रहालय में रखा गया है? तो गढ़वाल शैली के जो चित्र हैं बेटा वो मूल रूप से कौन से संग्रहालय में है? टिहरी संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। टिहरी संग्रहालय इसके लिए जिम्मेदार है। आगे कहा जाता है गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है बेटा? तो मौलाराम इसका सबसे अच्छा चितेरा माना जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि मनकू और चित्तू शाह भी मूल रूप से गढ़वाल शैली के ही चितेरे माने जाते हैं। आगे कहा जाता है कि मनकू और चित्तू शाह मौलाराम से कैसे संबंधित है बेटा? तो मनकू और चित्तू शाह जो है मौलाराम के भाई ही थे बेटा, तो भाई का संबंध था एक दूसरे में। तीनों चित्रकार मूल रूप से गढ़वाल शैली के हैं। गढ़वाल शैली वही उत्तराखंड वाला बेल्ट होता है बेटा, कनकपाल इसके संस्थापक होते हैं। आगे कहा जाता है कि किसने सती का तप, महादेव की सभा और यादव महिला का हरण चित्रित किया है? तो बेटा सती का तप हो या फिर महादेव की सभा हो, मूल रूप से चैतू शाह के द्वारा ऐसी रचनाएं की गई हैं। चैतू शाह गढ़वाल शैली के अच्छे चितेरे माने जाते रहे। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है गढ़वाल शैली में गोवर्धन धारण चित्र किसने बनाया है बेटा? तो गढ़वाल शैली में मूल रूप से गोवर्धन धारण चित्र मौलाराम के द्वारा बनाया जाता है बेटा। मौलाराम इसके लिए इम्पोर्टेंट नाम। कहा जाता है गढ़वाल नहीं मौलाराम ने गढ़वाल में कितने प्रकार के नायिकाओं का चित्रण किया है बेटा? तो गढ़वाल में मौलाराम ने मूल रूप से 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है। चकोर प्रिया, मोर प्रिया और मैंग सुखी मूल रूप से किसकी नायिकाएँ हैं? गढ़वाल शैली की ही नायिकाएँ हैं। तो चकोर प्रिया, मोर प्रिया और मैंग सुखी मूल रूप से गढ़वाल शैली की दोनों प्रकार की नायिकाओं के उल्लेख है। आगे कहा जाता है कि गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी बेटा? तो मुकुंदी लाल इसके लिए आते हैं। मुकुंदी लाल मूल रूप से 1908 ईस्वी में गढ़वाल शैली को खोजते हैं। तब पता चलता है कि परमार वंश का यहाँ पे शासन रहा है, उत्तराखंड में पाया जाता है और कनकपाल इसका संस्थापक रहा है। कनकपाल मतलब कौन? परमार वंश का संस्थापक। अब जो याद करने वाला पॉइंट है बेटा, हरदम दिमाग में बैठा रहे, वो ये है कि मौलाराम के द्वारा बनाया गया चित्र कौन सा है। तो पहला चित्र इसका आँख मिचौली है, गढ़वाल में है और श्रीनगर में रखा गया है। दूसरा है वासक सज्जा नायिका और तीसरा है अभिसारिका नायिका। बेटा अभिसारिका नायिका क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभिसारिका नायिका, वासक सज्जा नायिका और जो है आँख मिचौली। उसके साथ साथ महादेव पार्वती, राधा कृष्ण, राधा मिलन, ये सब भी इसकी रचनाएँ मानी जाती हैं। तो मौलाराम की रचनाएँ पूछी जाएंगी, जैसे महादेव पार्वती हो गया, राधा कृष्ण हो गया, राधा मिलन हो गया, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मौलाराम की रचनाएं मानी जाती हैं। आगे कहा जाता है गढ़वाल शैली का कौन कलाकार चित्र पे विषय और तिथियां लिखा करता था बेटा? तो चित्रों पे मूल रूप से विषय और तिथि भी लिख दिया करता था, उसका काम था मौलाराम का। मौलाराम
जैसे अभिसारिका नायिका बनाया है तो उस पर भी चित्रण का डेट डाल दिया है। आगे, स्त्रियों के मस्तक पे चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है? स्त्रियों के मस्तक पे चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है बेटा? तो स्त्रियों के मस्तक पे चंदन लगाना गढ़वाल शैली की ही अच्छी विशेषता मानी जा रही है। अगला पॉइंट होता है कि मूल रूप से कहा जाता है कि विष्णु के नरसिंह और मत्स्य अवतार का चित्रण कहाँ पे हुआ है बेटा? तो भगवान विष्णु के नरसिंह और मत्स्य मतलब मीन वाला अवतार जो है मूल रूप से गढ़वाल शैली में ही दर्शाया गया है। अंतिम पॉइंट कह रहा है मौलाराम को किसने 60 गांव जगीर में दान दिए? बेटा 60 गांव जगीर के रूप में दान किसने दिया मौलाराम को? तो जय कीर्ति शाह शासक आते हैं, वो मूल रूप से 60 गांव ही दान कर देते हैं मौलाराम के नाम पे। मौलाराम कहाँ का चितेरा है? गढ़वाल शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। तो इतना काम तो गढ़वाल शैली से होगा। अगली है मंडी शैली। मंडी शैली में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं और उनके भी अच्छी अच्छी रचनाएं होती हैं। जैसे सजनू देखेंगे तो सजनू मंडी शैली का ही अच्छा चितेरा माना जाता है। आइए मंडी शैली भी पढ़ लेते हैं बेटा इसी के साथ लगे हाथ। मंडी शैली की अगर बात करते हैं, जेसी फ्रेंच अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में किस राजा का चित्रण प्रकाशित करते हैं बेटा? तो सिद्धसेन के बारे में जेसी फ्रेंच साहब लिखते हैं हिमालयन आर्ट में। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? तो ये याद रखना है, सिद्धसेन जी की पुस्तक मानी जाती है। आगे कहा जाता है कि किस शैली पे लोक कला और पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई देता है बेटा? तो लोक कला भी हावी हो और पाश्चात्य प्रभाव भी दिखाई देता हो, ऐसी शैली है मंडी शैली। मंडी शैली ऐसा कारनामा कर पाती है। किस शैली में राजा शमशेर सिंह बच्चे से प्यार करते हुए बनाए गए हैं? राजा शमशेर सिंह बच्चों से प्यार कर रहे हैं बेटा, मंडी शैली में ही दर्शाए गए। कहा जाता है मंडी शैली का चित्रकार कौन था? तो मंडी शैली का अच्छा चित्रकार जो माना जाता है बेटा उसका नाम है सजनू। सजनू मंडी शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। मंडी शैली में हमीर हठ पर आधारित 21 चित्रों का सेट किसने बनाया? तो 21 चित्रों का सेट मूल रूप से सजनू के द्वारा ही बनाया जाता है। आगे कहा जाता है राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के लड़ाई का वर्णन किस काव्य में हुआ है? तो हमीर हठ में ही ऐसा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है बेटा कि मंडी शैली में रामायण का चित्रण कौन सा चित्रकार किया करता है? तो कपूरी गिरी के द्वारा मूल रूप से मंडी शैली में रामायण पे थोड़े बहुत चित्रण के काम किए हैं, तो इन्हें भी याद रखना होगा। और कपूरी गिरी द्वारा जो बनाया गया चित्रण है रामायण, उसकी प्रति कहाँ पे रखी गई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है कपूर गिरी की बनाई हुई रामायण की प्रति। अगला पॉइंट देखते हैं मंडी शैली में और क्या क्वेश्चंस बन सकता है बेटा? तो कहा जाता है मंडी के जाल्य और टेरेना के भित्ति चित्रण किसने बनाया? तो राजा जालिम सेन ने मूल रूप से मंडी के जाल्य और टेरेना पे भित्ति चित्रण का काम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है राजा जालिम सेन किस देवी के उपासक रहे हैं बेटा? तो राजा जालिम सेन मूल रूप से काली माता को पूजा किया करते थे। और मंडी शैली में भित्ति चित्र का प्रसिद्ध कलाकार कौन माना जाता है? तो मंडी शैली में भित्ति चित्रण के लिए मोहम्मद बकस खान आते हैं। मोहम्मद बकस खान अच्छे कलाकार माने जाते हैं। अगला पॉइंट और क्या बन सकता है मंडी शैली के लिए? तो कहा जाता है कि शैली की पहचान भारी मुखमंडल और छोटा कद वाला है बेटा। तो भारी मुखमंडल बना हो, छोटा कद बना हो, मंडी शैली समझ लीजिएगा, जहाँ पे सजनू अच्छा चितेरा माना जाता है। अगला, राजा बलबीर सिंह कुर्सी पर बैठे हुए, ये चित्रण किस शैली का है? तो राजा बलबीर सिंह कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ऐसा दृश्य भी मंडी शैली की अच्छी विशेषता बताता है। अगला पॉइंट बात करते हैं, तो कहा जाता है बेटा कि मंडी के शीश महल पे भित्ति चित्र किसने बनाया? मंडी के शीश महल पे भित्ति चित्रण का कार्य किसने किया है बेटा? तो सजनू के द्वारा किया गया है, सजनू ने किया है, याद रखना। और कुल्लू के शीश महल पे त्रिपुरी सुंदरी यानी त्रिपुरारी सुंदरी का भित्ति चित्रण किसने किया है बेटा? तो कुल्लू के शीश महल पे सजनू के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। सजनू कहाँ का जो है कलाकार है? तो मंडी का कलाकार माना जाता है, मंडी शैली। समझ में आ रहा है? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, स्मरणीय बिंदु हैं। मंडी शैली के कलाकार हैं जैसे दौलत, कर्पूरी गिरी, मोहम्मदी और मोहम्मद बकस, तो इन्हें आपको हर हाल में याद रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले लीजिए बेटा। दौलत, कर्पूरी गिरी, मोहम्मदी और मोहम्मद बकस कहाँ के हैं? तो ये मंडी शैली के हैं, मंडी शैली के कलाकार हैं। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। क्वेश्चंस तो छपे हैं, जो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए जय हिंद।